नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास और कह सकते हैं जमीन से जुड़े व्यंजन पर बात कर रहे हैं, लिट्टी चोखा। हमारे पास लिट्टी चोखा संस्कृति और स्वाद लेख से कुछ दिलचस्प जानकारियां हैं और हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो इतना साधारण सा दिखने वाला पकवान है, इसमें ऐसा क्या खास है कि इसकी चर्चा इतनी होती है। हाँ बिल्कुल, ये वाकई में एक दिलचस्प विषय है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिट्टी चोखा सुनते ही वो एक देहाती सी सौंधी सी खुशबू मन में आती है, पर इसके दो हिस्से हैं ना, लिट्टी अलग चोखा अलग। बिल्कुल, लिट्टी मतलब गेहूं के आटे की वो गोल लोई जैसी होती है और उसे पारंपरिक रूप से कोयले या फिर कंडे उपले कहते हैं ना, उन पर सेका जाता है। हाँ हाँ। और उसके अंदर जो भरावन है मतलब स्टफिंग, वो है इसकी जान, सत्तू। अच्छा, सत्तू, भुने चने का पाउडर। हाँ, भुने चने का पाउडर। और उसमें फिर सरसों का तेल, लहसुन, हरी मिर्च, थोड़ी अजवाइन और मसाले। वो तीखापन जरूरी है। हाँ, वो सत्तू का स्वाद तो एकदम अलग ही होता है, चटपटा सा। और मजे की बात यह है कि सत्तू सिर्फ स्वाद के लिए नहीं है, जैसा कि हमारे स्रोत में भी जिक्र है, ये एक तरह का आप कह सकती हैं देसी प्रोटीन पावर हाउस है। देसी प्रोटीन। हाँ। सोचिए, बिहार का मौसम, खेती का काम, सत्तू ना सिर्फ सस्ता और आसानी से मिलने वाला प्रोटीन है, बल्कि इसकी तासीर भी ठंडी होती है। अच्छा। हाँ, और पचाने में भी आसान। तो ये दिखाता है कि कैसे मतलब कम संसाधनों में भी पोषण का कितना बढ़िया इंतजाम था। बिल्कुल, आत्मनिर्भर। ये तो कमाल की बात है। और इसे बनाने का तरीका, वो जो आपने कहा आग पर सेकने वाला, हाँ, उसका क्या महत्व है, क्यों वो जरूरी है? देखिए, वही तो इसका असली जादू है। वो जो धीमी आंच पर सिकती है ना लिट्टी, हाँ। कोयले पर या उपलों पर, हाँ। उससे लिट्टी में एक हल्का सौंधा सा धुएं वाला, जिसे स्मोकी फ्लेवर कहते हैं, वो आता है। हाँ। वो स्वाद किसी गैस या ओवन में लाना मतलब मुमकिन ही नहीं है। वही उसकी पहचान। और फिर वो आखिर में घी में डुबोना, मैंने देखा है कई लोग तो कहते हैं बिना घी के लिट्टी अधूरी है। इसका क्या राज है? अरे बिल्कुल सही। वो घी जो है ना, वो सिर्फ स्वाद नहीं बढ़ाता, वो लिट्टी की जो बाहरी परत थोड़ी सिंकने से सख्त हो जाती है, उसको नरम करता है और एक अलग ही रिचनेस, एक चिकनाहट देता है। तो सोचिए, बाहर से हल्की कुरकुरी, अंदर से वो सत्तू का तीखापन और नरम, और ऊपर से घी, ये पूरा अनुभव ही बदल जाता है। वाकई मुंह में पानी आ गया। अच्छा, ये तो हुई स्वाद की बात, पर इसकी कहानी क्या है? मतलब ये शुरू कहाँ से हुआ? तो इसकी जो जड़ें हैं ना, वो जुड़ी हैं बिहार के मतलब ग्रामीण जीवन से। अच्छा। हाँ, जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, ये एक तरह से जरूरत से निकला हुआ व्यंजन है। जैसे किसान है, मजदूर है, या जो लोग यात्रा करते थे, उन्हें ऐसा खाना चाहिए था जो पौष्टिक हो, जल्दी खराब न हो। हाँ, रखने में आसान हो। बिल्कुल, बनाने में आसान हो और जिसे आसानी से साथ ले जा सके। लिट्टी चोखा वो इन सब पैमानों पर एकदम खरा उतरा। यानी एक तरह का उस जमाने का ट्रैवल फूड भी था। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। और कुछ स्थानीय किस्से कहानियां तो इसे स्वतंत्रता संग्राम से भी जुड़ती हैं। अच्छा। वो कैसे? कहते हैं कि भाई ये जल्दी बनता था, सामान आसानी से मिल जाता था, और ये बिना किसी खास देखभाल के, मतलब फ्रिज वगैरह के बिना भी कुछ समय तक ठीक रहता था। हाँ, ये तो है। तो ये क्रांतिकारियों के लिए जब वो सफर में होते थे या गुप्त अभियानों पर, तो बहुत उपयोगी साबित हुआ। दिलचस्प। तो ये सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं रहा, ये उस पूरे क्षेत्र की मेहनत, सादगी और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया। ये बहुत दिलचस्प बात है। और आज की तारीख में ये सिर्फ बिहार या यूपी तक ही तो सीमित नहीं है ना। मैंने सुना है पटना, बनारस, दिल्ली में तो ये बहुत मशहूर है ही। बिल्कुल, पटना में जैसे राम बाबू लिट्टी चोखा है, बनारस में लंका मार्केट है, दिल्ली में बिहार निवास की कैंटीन है। ये तो कुछ बहुत ही मशहूर अड्डे हैं। और कमाल की बात यह है कि अब तो ये भारत से बाहर भी पहुंच गया है। दुबई, लंदन, न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहरों में भी लोग इसे पसंद कर रहे हैं। इंडियन स्ट्रीट फूड के तौर पर इसकी पहचान बन रही है। वाह, एक बिहारी व्यंजन दुनिया भर में। तो आखिर क्या वजह है? क्यों एक इतना सीधा सादा, इतना देहाती सा दिखने वाला व्यंजन आज ग्लोबल हो रहा है? मेरे ख्याल से इसकी कई वजहें हैं। एक तो जाहिर है इसका अनोखा स्वाद, वो सौंधापन, सत्तू का तीखापन, फिर चोखे का वो चटपटा स्वाद और घी की रिचनेस। ये कॉम्बिनेशन बहुत यूनिक है। हाँ, स्वाद तो है ही। दूसरा, ये सेहतमंद भी है। इसमें फाइबर है, प्रोटीन है, मतलब एक कंप्लीट मील जैसा है। ऐसे ही। और शायद सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है, वो है इसकी सादगी, इसकी ईमानदारी। आज के दौर में जहाँ हर चीज इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई है, लिट्टी चोखा आपको अपनी जड़ों से जुड़ा होने का एहसास दिलाता है। वो सिंपल इज ब्यूटीफुल वाली बात है ना। सादगी में स्वाद। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर
हम ये कह सकते हैं कि लिट्टी चोखा एक ऐसा व्यंजन है जिसकी शुरुआत भले ही जरूरत और सादगी से हुई हो, हाँ, लेकिन अपने अनोखे स्वाद, पोषण और अपनी जो गहरी सांस्कृतिक पहचान है, उसके दम पर आज ये दुनिया भर में अपनी जगह बना रहा है। बिल्कुल सही कहा। और ये एक सोचने वाली बात भी सामने लाता है क्या? कि कैसे एक क्षेत्रीय, बिल्कुल जमीन से जुड़ा स्वाद दुनिया के नक्शे पर उभर आता है। ये खान पान की यात्राओं के बारे में, संस्कृति के आदान प्रदान के बारे में और लोगों की बदलती पसंद के बारे में हमें क्या सिखाता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। और कौन जाने भविष्य में भारत के और कौन-कौन से ऐसे स्थानीय हीरे हैं जो इसी तरह दुनिया को अपना दीवाना बना ले।